अब्बा तुम इधर का लेकर आओ, बेटा तू इधर का लेकर आ, दोनों भर ले, बाकी को सबको पूरे को गांव में लगा लो, लूट लो, खा लो। बाबा ने कहा है कि तुम भी सामने बैठो। मैं भी आने वाली है कलकत्ता पावर सप्लाई और एहतजाज कर रहे हैं टोरेंट के खिलाफ। आप जाकर शिवसेना की भगवा धोती में छुप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस बेदारी मीटिंग के सदर मोहल्ले की हरदिल अजीज़ शख्सियत अली जनाब अब्दुल लतीफ़ कुरैशी साहब शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही ज़िम्मेदारान, मोहल्ला गुलशेर नगर की तमाम ही बाइज़्ज़त मौक़र शख्सियात, सामने बैठे हुए मेरे बुज़ुर्ग सरपरस्त, मेरे साथी, मेरे नौजवान बच्चे, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन इज़्ज़तनाब मेरी बहनें, आज की ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग अपने आप में बहुत ही अहमियत की मीटिंग है। मैं इस वार्ड से तकरीबन 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 4 साल मेरी कॉर्पोरेटरशिप के और 1 साल पहले से मैं इस इलाके से जुड़ा हूँ। जब मैं इस इलाके में इलेक्शन लड़ने के लिए आया था, मैं बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल से आया था, एक अलग माहौल से आया था। मैंने बहुत ज्यादा झोपड़पट्टी के इलाका देखा नहीं था। हाँ, पक्के इलाके में मेरी परवरिश हुई, मेरी तालीम शहर से बाहर हुई। मुझे इस इलाके का बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं था, मेरा कोई नाम नहीं था, मेरा कोई वजूद नहीं था, मेरी सियासी कोई पहचान नहीं थी। मैं इस इलाके में आया, इस मोहल्ले के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, जो अपनापन दिया, मैं बारहा कहता, हर मर्तबा कहता हूं कि पूरी जिंदगी मैं आपका एहसानमंद हूं, आपका कर्जदार हूं। अगर मैं अपने जिस्म की चमड़ी की जूती भी आप लोगों को अगर बनाकर पहनाऊं तो मैं आप लोगों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरी कोई वक़्त नहीं थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मुझे शहर मालेगांव में आपने पहचान दिया, मुझे नाम दिया, मुझे इज्जत दी, मुझे शोहरत दी। आज आप लोगों ने मुझे चुन कर दिया, मैं आज शहर में आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूं और शहर के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहा हूं और शहरी सियासत में हिस्सा ले रहा हूं। ये तब चीजें आप लोगों की दुआओं के तुफैल है, आप लोगों की मोहब्बत के तुफैल है। मैं जब यहां आया, मैंने देखा इस इलाके की परेशानी को, मैंने देखा यहां पर मजबूरी में जिंदगी गुजारते हुए लोगों को। मजबूरी तौर से जब मैंने इस इलाके का जायजा लिया, यहां पर ऐसे लोग थे जो रोजाना हाथ मजदूरी करने वाले लोग थे, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले लोग थे। जब तक गड़ा खोदते नहीं थे, उनको अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता था, पेट की आग बुझाने के लिए उनको ग़िज़ा नहीं मिलती, ऐसे लोग हैं। यहां के मर्द हजरात मेहनत कश है, यहां की खवातीन मेहनत कश है, यहां के बच्चे मेहनत कश है। यहां पर हर शोबे में, हर तबके में काम करने वाला मजदूर आपको मिलेगा। यहां पर मिस्त्री काम से जुड़े हुए लोग हैं, यहां पर ठेला गाड़ियां लगाने वाले लोग हैं, यहां पर रोजमर्रा की जरूरतों को बेचने वाले लोग हैं। खवातीन यहां पर खेतों में जाकर प्याज की फसलों को काटते हैं। यहाँ की मेरी माए बहनें
जब गर्मी का मौसम होता है तो घरों में इमलियां लाकर फोड़ते हैं। यहां पर मेरी माए बहनें चरखा भरती है। यहां के मेरे भाई दिन रात मेहनत कश या अपनी जिंदगियों को जोखिम में डालकर, अपनी जिंदगियों को अपने सरों पर कफन बांधकर रोज की पेड़ की आग बुझाने के लिए निकलते हैं। यहां पर फ्रूट वालों का ग्रुप है, यहां पर भंगार बेचने वालों का ग्रुप है। यहां से 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर एपे पर, टू व्हीलर पर भारी भरकम बोझ बांधकर धूप में, बारिश में, सर्दी में, मौसम की हर तपिश से का मुकाबला करते हुए, मौसम के हर रुख का मुकाबला करते हुए अपने पेड़ की आग को बुझाने के लिए मीलों दूर जाकर यहां पर रोजगार करने वाले लोग हैं। ये मेहनत कशों का इलाका है, ये मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने वालों का इलाका है, ये मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश करने वालों का इलाका है, ये हलाल रिस्क खाने वालों का इलाका है। इस इलाके से मैं बुनियादी तौर से जुड़ा हूं। बहुत बांटने की कोशिश की गई, बहुत दूर मुझे इस इलाके से करने की कोशिश की गई है, मुझे गैर बताने की कोशिश की गई है, इस महल्ले का बाहर से बताने की कोशिश की गई है, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने, आपके प्यार ने, आपकी इज्जतों ने, आपके मोहब्बतों के तुफैल मैं आपके करीब यहां रहने आ गया हूं और आप लोगों से जुड़ गया। आपने मुझे इज्जत दी तो आपका सवाल करने का भी हक है और मैं आपका जवाब दे हूं, आपकी अदालत में हर वक्त खड़े रहने वाला हूं। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने ये वार्ड के बहुत सारे काम किया, बहुत सारे तामीराती काम किया, आपके बहुत सारे मसाइल हल किए। आज हमारी गुलशन इब्राहिम की बस्ती में मैंने गली गली में रोड बनाया। हम चारों कॉर्पोरेटर्स ने, इब्राहिम साइकिल वाले ने, इब्राहिम गबू ने, मैंने, मेरे वालिद ने मुश्तरका फंड से आपके इलाकों में काम करने की कोशिश की। जहां पर पाइपलाइन नहीं थी वहां पर पाइपलाइन पहुंचाने की कोशिश की, जहां पर लाइट नहीं था वहां पर खंभे लगाकर रोशनी का निजाम करने की कोशिश की, जहां पर सड़कें नहीं थी वहां पर सड़कें बनाने की कोशिश की, जहां पर गटरें नहीं थी वहां पर गटरें बनाने की कोशिश की। हमने ये वार्ड को अपना समझा। हमने कभी आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत में नहीं झोंका, कभी आप लोगों को जमा करके कहीं पर धरने मोर्चे के लिए नहीं लेकर गया। कभी आपने पानी की शिकायत की हो तो हमने खुद नुमाइंदगी की, हम चारों ने खुद नुमाइंदगी की, लेकिन आपको बोला नहीं कि रिक्शा भर कर आओ, हम कॉरपोरेशन में कमिश्नर का घेराव करेंगे, हम मेयर का घेराव करेंगे, हम कॉरपोरेशन के अधिकारियों का घेराव करेंगे। नहीं, जब आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी दे दी, हमने हमारी जिम्मेदारी को निभाया। जब आपके इलाके कच्चे थे तो कभी हमने नहीं कहा कि हमें फंड मयसर नहीं हो रहा है, चलो हम मेयर का घेराव करते, क्योंकि हमने इतनी कुव्वत, इतनी इस्तेताअत, इतनी ताकत थी कि हम ये मसाइल हल कर सकते थे। लेकिन आज जिस मसले पर, जिस उन्वान पर यह मीटिंग ली गई है, यह बहुत हसास है, यह आम जिंदगियों से जुड़ा है, यह आपकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ मसला है। और अगर ये हमारे बस में होता, अल्लाह ने हमें जितनी इस्तेताअत दी उस इस्तेताअत भर होता, हमारी उतनी ताकत भर होता, तो यकीनन हम आपको आकर बीच में नहीं बोलते थे और आपका ये मसला भी हल करने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन मेरी माए बहनों, ये आपसे जुड़ा हुआ मसला है। जो मेहनत से, जो तकलीफ से आप जो रुपया कमाते हैं, आप जो कमाई करते हैं, आप जो मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करते हैं, आप एक लाए अमल तय कर आपकी मेहनत मजदूरी की कमाई से पिस्सी भरते हो, पैसे यानी पाई पाई जोड़ते हो, कभी आटो के डब्बे में रखकर, कभी दाने के डब्बे में रखकर, कभी गोदड़ी बिस्तर के नीचे रखकर आप पैसा जोड़ते हो, कहीं त्योहार के लिए जोड़ते हो, अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए जोड़ते हो, कभी इस खदशे से जोड़ते हो कि कहीं हमारे घर में कोई बड़ा बीमारी आ जाए, मर्ज आ जाए, तो उस वक्त में ये पैसा हमारे काम आएगा। इस मुशक्कत के साथ जोड़े हुए पैसों पर आज कॉर्पोरेशन में बैठे हुए डाकू नजर लगाए बैठे हैं और इसे नोच लेने की कोशिश में, इन्हें छीन लेने की कोशिश में है, अपने घरों में और अपनी जेब में भर लेने की कोशिश में। आज
आपको ख्वाब दिखाया जा रहा है। यहां अगर ये कहकर कि कोई निहाली होता है, कोई रशीदी होता है, और जो रशीदी होता है उनके कानों में किसी मुखालफत करने वाले की आवाज नहीं जाती। कोई कितना भी चीखे, ये गुरुवार वार्ड में, ये गुलशेर नगर में, ये शब्बीर नगर में रशीदी लोग रहते हैं, इनको रशीद के सिवा किसी की आवाज नहीं सुनती। फिर अगर ये ऐसा सोचते हैं तो यकीनन ये आपकी जेबों पर डाका भी लेकर जाएंगे। लेकिन मैं जवाब देता हूं, ये रशीदी नहीं है, ये मोहम्मदी है, ये मोहम्मद की उम्मत है। इन्हें हर अच्छी चीज अच्छी नहीं समझती है। ये वक्त गया, ये वक्त गया जब आपने इस मासूम भोली भाली आवाम को बेवकूफ बना लिया, इन्हें लूट लिया, इनके जज्बातों से खेल लिया। इस गरीब इलाके में आकर धड़ल्ले से कहते हैं कि मैंने घरपट्टी का सर्वे कराया हूं। जो घरपट्टी आज 40 करोड़ आती है वो 150-200 करोड़ आएगी तो मैं आपको रोड बनाऊंगा, आपको सड़कें बनाऊंगा। मैं यहां आया था, मैंने इस इलाके के हालात देखा। हमने यकीन मानो सिर्फ इलाके की तरक्की के लिए, आपके वार्ड की भलाई के लिए, आपको बुनियादी सहूलतें मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छी गटर मिले, अच्छे रोड मिले, इसके लिए सिर्फ हमने इस मनहूस कांग्रेस को इख्तियार में साथ दिया। लेकिन हर वक्त बजट की तकलीफ, हर वक्त बजट के ताने, हर वक्त जब हमने जितना बजट डाला उससे कम बजट तो कभी दिए नहीं। स्टैंडिंग में दिया हुआ बजट छीन लेते। अगर मैं स्टैंडिंग का चेयरमैन की हैसियत से 2 करोड़ मेरे इस इलाके के जहां गौर गरीब रहते हैं, जहां पर मजदूर रहता है, जिनको असल में जरूरत है काम की, तो वो बजट छीन लिया जाता है। बहुत धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। इनको अल्लाह का वास्ता देकर बोलना, आप लोग इनकी घर बयान पकड़कर बोलना कि डॉक्टर खालिद ने कहा है कि तुम भी सामने बैठो, मैं भी सामने बैठता, मैंने इस इलाके के लिए 2 करोड़ पकड़ा था, आपने क्यों काटा। बहुत यहां आकर बोलते हैं ना रशीदी है, बहुत यहां आकर बोलते हैं ना आप पुराने कांग्रेसी है। अरे कम से कम आप सवाल तो करो कि हमारे हक का पैसा तुमने नदी के उस पार शिवसेना के कॉर्पोरेटर्स को क्यों दे दिया। आपने नदी के उस पार अंडरग्राउंड के लिए पैसा क्यों दे दिया। आपने नदी के उस पर पुख्ता सड़कों के लिए क्यों दे दिया। क्यों आप जाकर शिवसेना की भगवा धोती में छुप गए। क्यों आप अपने इख्तियार के लिए बीजेपी को 2-2 करोड़ रुपए का फंड दे रहे हैं। आप मुफ्त में वोट दे देते हो, आप जज्बात में वोट दे देते हो, आप बिरादरीवाद में वोट दे देते हो। आपको अगर आकर कह दे कि बिरादरी खतरे में है, बिरादरी खत्म हो जाएगी, आपने तो फला के जरिए फला को चुनकर दे दिया। अब देखो आपकी जो कैलोट टैग रहती थी वो झुक गई। जज्बात में लोग जो है रेवड़ की तरह चले जाते। अरे क्या नुकसान हुआ आपका। क्या खिलाफत उस्मानिया दे दिया आपने, जो मुसलमानों की सल्तनत थी, जो मक्का मदीना से चलती थी, वो सल्तनत उठाकर काफिरों को दे दिया। ये जमहूरियत है। आपको अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने का हक हासिल है इस संविधान से। इस जमहूरियत के तहत आपको जो बेहतर लगे आप वोट दे सकते हैं। डॉक्टर खालिद और आपकी उंगली पकड़कर नहीं मुफ्ती साहब को वोट दबवाया। आपकी जहनियत तब्दील हुई, आपको वो सहूलतें नहीं मिली जो एक लीडर से मिलना चाहिए था। आप बेजार होकर कांग्रेस के खिलाफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को वोट दिए और सारा इल्जाम हमारे पर धरते। नहीं चलेगा ये। आज हमको काम करना है। आज कॉरपोरेशन में एक तजवीज पेश की गई, एक तजवीज पेश की गई कि जो नए मकानात बने हैं उनको पुराने रेट से घरपट्टी दी जाएगी। लेकिन ठहराव कुछ और काम कुछ और। आइडिया से चोर दरवाजे से ठहराव ऐसा कर लिया गया कि शहर में जितनी भी इमलाक है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी घर मकान है, जितने भी कारखाने हैं, जितनी भी साइजिंगे हैं, जितने भी मस्जिद है, जितने भी मदारिस है, जितने भी शॉपिंग सेंटर है, जितने भी पान की टपरियां है, हर कोई का डोर टू डोर सर्वे करने का, दरवाजे दरवाजे जाकर सर्वे करना है और उसे नई घरपट्टी लागू करना है। नई घरपट्टी कैसे? हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
ये नासिक के बायलॉज से चलती है। अब नासिक कितना तरक्की याफ्ता शहर है, नासिक के क्या रेट है जमीनों के, नासिक की इमलाक के क्या रेट है, उसकी क्या कीमतें हैं, उसका मवाजना एक तरक्की याफ्ता शहर का मवाजना एक पसमानदा शहर से नहीं किया जा सकता। आज नासिक में गार्डन है, आज नासिक में इंडोर स्टेडियम है, आज नासिक में सिटी बसें चलती है, आज नासिक में कई तरह के ऑडिटोरियम है, आज नासिक में बड़े बड़े खेल के मैदान है। वहां के बराबर का टैक्स अब आपसे लेने की तैयारी की जा रही है। अभी आपको बहकाया और फुसलाया जा रहा है कि भैया बिल्डिंग बना लिए ना, देना तो पड़ेगा। भैया झोपड़ा था तेरा, अब वो आरसीसी हो गया, देना तो पड़ेगा। अरे क्या देना पड़ेगा ये खुलकर बोलो, कैसे देना पड़ेगा ये खुलकर बोलो। आपको जो 1996 के बाद सर्वे रुका था, और लेकिन 2006 में जब कॉरपोरेशन बनी और नासिक का बायलॉज आया, उस वक्त की घर पट्टी के आज जो 16 साल हो गया, उसके फर्क का पैसा आपको देना पड़ेगा। जो रुपया लिया जाता था आज आपको 3-4 रुपया देना पड़ेगा। आज आपने घर पट्टी में लिखा दिया कि हम कच्चे मकानों में रहते हैं, वो आकर अगर आपके सर पर छत है, आजू बाजू दीवारें हैं, उसे मकान में शुमार किया जाएगा। वहां पर रेसिडेंशियल यानी घरेलू घर पट्टी लगेगी। हमारी बहन, इसकी अगर यहां पर चारों तरफ पार्टीशन है, ऊपर छत है और धंधा करने की जगह बिजनेस कर रही किराने की, तो वो भी मोच कर उसे कमर्शियल यानी धंधा कर, कमर्शियल यानी बिजनेस जहां करते हैं, ऐसी घर पट्टी देना पड़ेगी। अभी पीछे आप लोगों पर अभी हमारे एक मुकर्रिर ने बताया कि प्राइवेट बिजली को दे दिया गया है बिजली कंपनी को। यह शेख आसिफ के दौर में दिया, जब वो एमएलए थे, उन्होंने एहतजाज किया कि हमको प्राइवेट बिजली कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी आने वाली है कलकत्ता पावर सप्लाई है, और एहतजाज कर रहे हैं टोरेंट के खिलाफ। कैसे आपको बेवकूफ बना रहे हैं? जो टोरेंट कंपनी के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया, आप लोगों को आकर बोल दिया कि हमने तो टोरेंट के खिलाफ एहतजाज किया था, वो आई ही नहीं। अरे टोरेंट आए या कलकत्ता पावर आए, वो दोनों प्राइवेट कंपनी है। टोरेंट भी उतना ही पैसा लेती थी जितना आज कलकत्ता पावर्स ले रही है। आज कलकत्ता पावर्स वाले आपको 100 रुपये में मीटर दे रहे, आपकी वायर टूट रही फट से आकर बना दे रहे, आप 300 की डीपी बोल रहे 500 की कर दे रहे। ये सब क्यों हो रहा है? ये आपकी मोहब्बत में नहीं हो रहा है, ये आपकी सुविधा के लिए नहीं हो रहा है, ये आपकी जरूरियात पूरी करने के लिए नहीं हो रहा है। इनको एक टाइम दिया गया है कि 2 साल में जितनी भी कमियां हैं, जितने भी मेंटेनेंस है, आप पूरे कर लो और उसके बाद नए सिरे से रेट लगाओ। ये 1.5 साल हो गया, 6 महीने आपकी मजा है, 6 महीने के बाद ये प्राइवेट बिजली बिल का बिल देख लेना। और वैसे ही आज आपको गिरना डैम स्कीम हमने लाए, गिरना डैम स्कीम हमने लाए। अरे जहां से जो चंकापुर डैम से बिगर पाइपलाइन, बिगर पंपिंग, बिगर पावर के हमको पानी मिलता था, वहां से पानी जो है नदी के उस पार के इलाकों को देने की तजवीज करके हमें वहां से पानी दिया जा रहा है, जहां से बड़ी बड़ी मिशनरियां लगेगी, बड़ी बड़ी मोटर लगेगी, बड़े बड़े पाइप लगेंगे, बड़े बड़े पावर हाउस लगेंगे। पानी खींच के लाना पड़ेगा और फिर पानी देंगे। जो आसानी से समझ लो कि बिगर मेहनत के जो पानी आता है, उस पर तो जाहिर सी बात है कम खर्चा रहेगा तो कम टैक्स रहेगा, ज्यादा खर्चा रहेगा तो ज्यादा टैक्स रहेगा। जब बड़ी बड़ी मिशनरी लगाकर, बड़ी बड़ी मोटरें लगाकर पानी खींच के लाएंगे तो जाहिर सी बात है वो खर्चा भी आपसे लेंगे। यही सब ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? आज हमारी आमदनी वहीं के वहीं रुकी है। आज हमारे कोई बड़ा अगर फ्रूट की दुकान लगाता है तो उसका बच्चा भी फ्रूट की दुकान लगा रहा है। कोई रिक्शा चलाता था, तरक्की करके उसका बच्चा सिर्फ रोड पे चला रहा है। कोई अगर पटरी की दुकान लगाकर बैठा था, आज जो है वो पक्की दुकान लगाकर बैठा है। तरक्की, हमारी माशी तरक्की इतनी नहीं हुई है, हमारे पास पैसों का भरमार नहीं हुई है, लेकिन कॉरपोरेशन बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस और अभी अभी हमारे साबिक एमएलए जो आज जो है यतीम है सियासी तौर से, यानी बेरंडवा है, वो जैसे बोले थे
कि यार अभी रिश्ता आएगा मैं वो करूंगा, तो हमारे जो है साबिक एमएलए रंडवा सियासी आज जो इधर उधर घूम रहे हैं, मालूम नहीं अभी किसका तिलक, किसका सिंदूर, किसका वो लगाने वाले हैं। पूरे माँ बाप बेटों ने शहर को बेवकूफ समझ लिया। एक कांग्रेस में रहेगा, एक जाके शिवसेना या राष्ट्रवादी में रहेगा। अब्बा तुम इधर का लेकर आओ, बेटा तू इधर का लेकर आ, दोनों भर ले, बाकी को सबको पूरे को गाँव में लगा लो, लूट लो, खा लो, 52 पत्ते पूरे। अरे ऐसा नहीं चलता मेरे दोस्तों, ऐसा चलता नहीं। इनकी बेवकूफ बनाने वाली पॉलिसियों को आप लात मारो, अकल से काम लो, होश से काम लो। वरना अगर आपने यही पुरानी चाल रखी कि आकर बोल दिए अरे रशीदी, अरे आसिफी, फिर तबाही आपका मुकद्दर बन जाएगी। फिर आपके झोपड़े नीलाम होंगे। फिर कभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आपके यहाँ पर सील लगाकर चले जाएंगे, कभी पानी पट्टी वाले सील लगाकर चले जाएंगे, कभी घर पट्टी वाले सील लगाकर चले जाएंगे, और आकर फिर जैसे डीपी नहीं लगती वैसे गबू को डॉक्टर खालिद को गाली देना। इसलिए आज हम बोल दे रहे, पहले के पहले हम हमारा आम छुड़ा ले रहे। अगर तुमने सर्वे करने दिए, अगर तुमने ये घर पट्टी नई सर्वे को कबूल कर लिए, तो फिर ये तुम्हारा अपना मसला। हमने हमारी जिम्मेदारी समझकर आपको आकर समझाने की कोशिश करें। हम तो पूरे शहर में तहरीक चलाएंगे जब तक ये घर पट्टी लागू, हम तो कोशिश ये करेंगे कि आज ही ना लागू हो, ये सर्वे आज ही बंद हो जाए। लेकिन अगर कॉरपोरेशन हरदर्मी पर अड़ी रही, कॉरपोरेशन अगर ये तय कर ले कि हमको गरीबों का खून चूसना ही है, और गरीब जो नींद में रहकर मच्छर, जो खून चूसने वाला मच्छर है, नींद के खर्राटे में रहकर सिर्फ ऐसे ऐसे मारते रहा, तो फिर वो गरीब का खून चूसे ही जाना ना, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज हम बेदारी मीटिंग के तहत आपके पास आए हैं, आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इलेक्शन में कभी जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद पर नहीं लड़ता, ये यहाँ की आवाम गवाह है। मैंने 4 सालों में 5 सालों में कभी आपके साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत नहीं करा। मैंने कभी नहीं बोला कि चलो ये रैली में आओ, ये धरने में आओ, यहां रहो मेरे साथ, वहां रहो। एक इलेक्शन लड़ने के बाद जितने भी काम हुए आप आए, मैंने किया। कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत नहीं किया। अल्लाह के वास्ते मेरे इस मकसद को समझो कि मैं क्यों आया हूं आपके बीच में, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। यकीनन यह बहुत बड़ा अताब आप पर आने वाला है, बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। यह घरपट्टी जब नाफिज हो जाएगी, उस वक्त आप जब सांप निकल जाएगा तब लाठी पीटते रहेंगे। आज आपको जिम्मेदार होना है। आज आपको इसके बारे में हर घर में हर फर्द से चर्चा करना है, अपनी जिम्मेदारी समझकर बताना है लोगों को। बोलना है कि यह सर्वे नहीं होने देना है, यह हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर ये जो सिस्टम नाफिज हो गया तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा, ये आपके घर पर नहीं आएंगे। हर 2 साल में घर पट्टी बढ़ते रहेगी कंप्यूटर के जरिए। आपके घर पर जो प्लेट लगाएंगे उसमें एक चिप लगे रहेगी, वो ऑनलाइन डिजिटल डाटा से जुड़ी हुई रहेगी। बहुत तबाही का सामान होने वाला है। हम गरीब बस्तियों में रहते हैं, गरीब तरीके से जिंदगी गुजर करते हैं, गरीबों की जैसी जिंदगी गुजर करते हैं। ये रोड रास्ते वो सब उधर बनने वाले हैं, उन इलाकों में बनने वाले हैं। अगर बनाना रहता तो ये 5 सालों में इधर बना देते। उनसे कहना आपकी रोड आपको मुबारक, आपकी गटर आपकी मुबारक। हमारे मेंबर इतने काबिल है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर देंगे, तो उनको घर पट्टी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों, आने वाले वक्तों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस जालिमाना घर पट्टी बढ़ाने के सिस्टम की मुखालफत करने वाली है, अगर बरसरे इक्तदार नहीं मानता है, कांग्रेस पार्टी इस जिद पर अड़ी रहती है कि हम ये सर्वे कराएंगे, तो हम तहरीक का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम हमारे कायद एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की सरबराही में घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाएंगे, लोगों को बेदार करेंगे। मैं ये तजवीज़ लाता हूँ, आप अगर इस तजवीज़ में मेरे साथ हो तो हाथ उठाकर अपनी तायद दीजिए कि क्या आप लोग इस तहरीक में हमारे साथ रहेंगे। जब जब इस तहरीक को आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप लोग वहां पर हाजिर रहेंगे। जब जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको आपके फायदे के लिए, आपके नफे के लिए आवाज देगी, आप लोग हाजिर रहेंगे। जोर से दोनों हाथ उठाकर मेरी इत्तेहाद के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।